अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सैटर्न बुर्ज असद वाले यानी सिंह राशि वाले यानी लियो मून साइन वालों के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। 29 तारीख को जो सैटर्न है वो डायरेक्ट होने जा रहा है, यानी पहले रेट्रोग्रेड था, अब डायरेक्ट होने जा रहा है। ये 29 मार्च को आपके 8th हाउस में एंटर हुआ। हालांकि इससे पहले जो पिछले 2.5 साल थे वो आपके लिए इतने अच्छे नहीं थे। आपको पार्टनरशिप्स में मुश्किलात देखने को मिली होंगी, चाहे वो लव पार्टनर हो, चाहे वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो। आपकी जो इमेज थी वो भी डिस्टर्ब हुई होगी। साथ ही साथ आपको ज़हनी दबाव, एंजाइटी, डिप्रेशन ये भी रहा होगा, और आपकी जो सेहत है वो भी डिस्टर्ब हुई होगी। इसके अलावा आपकी जो अपीयरेंस है वो भी डिस्टर्ब हुई होगी। अब सैटर्न जो है वो आपके 8th हाउस में आ गया है, यानी आपके ढैया का जो टाइम पीरियड है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। 6 महीने तो आप समझ लें कि निकल गए हैं, लेकिन अब जो है अगले 2 साल हैं। ढैया आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगी इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, ताकि आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बताया जाए, जिससे आप हर वीडियो को एक्यूरेसी से देख सकें। जो प्रिडिक्शंस आपके ऊपर रीडिंग है वो आपके ऊपर बैठ सकें। अगर आप सन साइन से अपनी रीडिंग्स देखते हैं आज तक यूट्यूब पर, तो वो एक्यूरेट 110% नहीं बैठेंगी, क्योंकि सन साइन जो होता है वो सिर्फ आपको बताता है कि आप इस दुनिया में किस लिए आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 8th हाउस में बैठा जो सैटर्न है वो डायरेक्ट होने जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। 8th हाउस जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है। यहाँ पे मतलब इंसान का जो पुराना एक स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल कंप्लीटली वे में टूटता है और नए तरीके से बनता है। यानी आप ज़िंदगी में आपने जो गोल सेट किए होंगे, अब आपको उनके बिल्कुल बरक्स चलना होगा। ये टाइम पीरियड आपको बताएगा कि जो आपने फैसले किए हैं वो नहीं, जो ऊपर वाले ने फैसले किए हैं वो अब आपके लिए ऊपर इम्प्लीमेंट होने जाएंगे। पिछले 2.5 साल में आपने अपने पार्टनर्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अनबन देखी होगी, पार्टनरशिप टूट भी गई होगी, लेकिन अब आपकी पर्सनालिटी टूटेगी। लेकिन ये बुरे वे में बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, जब भी कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन चलता है तो बहुत बुरा लग रहा होता है कि कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ें हो रही हैं, कि ये किस तरह होंगी, ये होगा, फला होगा। तो वो आपको एक बेटर पर्सन बना रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए नुकसानदेह चीज़ें कर रही होती हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदलना शुरू होगी। आपके लिए मुश्किल वक्त होगा, लेकिन आपको जो मेन चीज़ें बता रहा हूँ उनका आपको बहुत ख्याल रखना है। एक तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि 8th हाउस में जब भी सैटर्न आता है या मार्स आता है तो यहाँ पे सर्जरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज क्रॉनिक लगते हैं। तो ये आपको बहुत अपना ख्याल रखना होगा, लाइफस्टाइल अपनी बदलनी होगी। अगर आप सारा दिन अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आपको उठ के वॉक वगैरह करनी होगी, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करनी होंगी, ताकि और आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना होगा ताकि आपको कोई भी बीमारियां ना लगें। इसके अलावा 8th हाउस जो होता है वो इनहेरिटेंस का होता है, यानी आबाव अजदाद की अगर आपकी ज़मीनें हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसमें अब आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, वो आपको अब आसानी से नहीं मिलेंगी। उसमें आपको डिसिप्लिन अप्रोच के साथ लड़ना होगा। इसके अलावा 8th हाउस जो होता है वो ऑकल्ट साइंस का होता है, आपके मिस्टीरियस चीज़ों का होता है, रिसर्च का होता है, काला जादू वगैरह सब कुछ इधर ही आता है। तो इस टाइम पीरियड में आप बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन में आएंगे। लोग आपसे जलन हसद करेंगे, आपको अच्छा नहीं समझेंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, या आपके ऊपर उस वे में चले जाएंगे कि जहाँ पे एक इंसान को नहीं जाना चाहिए। अब 8th हाउस की जो अलाइनमेंट होती है वो ये होती है कि या तो इंसान खुद से 8th हाउस को एक्टिव करके बैठ जाए, ताकि प्लैनेट उस चीज़ को समझ जाए कि भाई इसका 8th हाउस यहाँ पे एक्टिव है इस चीज़ की वजह से, तो वो आपके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता। अगर आप सर्जन हैं, अगर आप लोग इंजीनियर्स हैं, या आप लोग ऑकल्ट साइंसेज में हैं, या आप लोग रिसर्च के कामों से जुड़े हुए हैं, या आप लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो आपका 8th हाउस एक्टिव रहेगा। यानी वो बैड वे में एक्टिव नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात फिर भी आएंगी। किसी चीज़ को आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जो एक सिवियर किस्म का इम्पैक्ट होगा वो नहीं होगा यहाँ पे। इसके अलावा जो सैटर्न है वो आपको तीसरी नज़र से जो देख रहा है वो आपके 10th हाउस को देख रहा है। यानी ट्रांसफॉर्मेशनल जोन के साथ साथ आपका कारोबार का, आपकी नौकरी का, आपके करियर का, आपके प्रोफेशन का घर डैमेज है। यानी तीसरा हाउस डैमेज है। नौकरी इस टाइम पीरियड में जा सकती है आप लोगों की, आप लोगों की पब्लिक इमेज ख़राब हो सकती है, आप लोगों के प्रमोशंस वगैरह रुक सकते हैं, आप लोगों को ट्रांसफ़र वगैरह मिल सकता है, आप लोगों का प्रमोशन रुक सकता है, या अगर आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे ज़िंदगी में तो वो अब लिमिटेड वे में होगा।
इसके अलावा सैटर्न 7वीं नज़र से आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, यानी जो आपका बैंक बैलेंस है उसके भी खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, फैमिली आपके खर्चे करवाएगी, फैमिली से रिलेटेड खर्चे होंगे, आपकी ज़बान बहुत हार्श होगी, आप लड़ाई झगड़े पे उतर आएंगे, आपके अल्फाज बहुत ख़राब होंगे जिससे आपके रिश्ते टूटेंगे। इस चीज़ को आपने बहुत एहतियात से चलाना होगा। सैटर्न की यहाँ पे जो 10वीं नज़र है वो आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ती है। फिफ्थ हाउस जो होता है वो क्रिएटिविटी का होता है, आपके बच्चों का घर होता है, आपके रोमांस का घर होता है। यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी मुश्किलात देखने को मिलेंगी, आपको बच्चों से रिलेटेड मुश्किलात आएंगी, बच्चों को संभालने से रिलेटेड मुश्किलात आएंगी, आपको अपनी लव लाइफ कैरी करने में मुश्किलात आएंगी, क्रिएटिविटी में आपको रुकावटें आएंगी, आप कोई क्रिएटिव चीज़ सोचेंगे वहाँ पे आप लोगों को रुकावट आएगी, क्योंकि 10th हाउस की जो उसकी जो 5 हाउस की उसकी जो नज़र है, 10th नज़र यानी 10वीं दृष्टि जो है उसकी, वो बहुत कार्मिक होती है सैटर्न की। और सैटर्न की कार्मिक नज़र आपको वही फल देती है जिसके आपने बीज बोए होते हैं। तो आपने अगर किसी के साथ गलत किया था तो वो कार्मिक अब पैटर्न आपके 10th आपके 5th हाउस में चलेगा जो 10वीं नज़र से देख रहा है। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा कि आपको अब अपनी ज़िंदगी को ह्यूमिलिटी की तरफ आना होगा, हम्बलनेस की तरफ आना होगा, आजाना तौर पे ज़िंदगी गुजारनी होगी। आपने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई आपको बुरा बोल भी रहा है तो आप बोले हाँ भाई आप अच्छे हम बुरे, ठीक है, कोई मसला नहीं, आगे बढ़ें, ज़िंदगी को आगे लेके चलना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आपके ऊपर भौंके तो आप उसके पीछे पड़ जाएं। देखें आपका जो साइन है वो लियो है, माना आप एक रॉयल्टी चाहते हैं कि आपको एक रॉयलनेस मिले, एक रॉयल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन हर किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको खुद को भी समझना होगा कि आपकी जो किंगडम है वो कहाँ है, और रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो हर कोई आपको बादशाह नहीं समझेगा। तो इस चीज़ में जिस दिन आप फ़र्क कर लेंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगी कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इसके अलावा जो तीसरी नज़र की मैंने बात की थी 10th हाउस पे जो पड़ रही है, वो आपका जो घर है वो कार्मिक हाउस है। आपने जो काम किए नौकरी से रिलेटेड, आपने अपनी नौकरी का अगर अपने इख्तियारात का गलत फ़ायदा उठाया ज़िंदगी में, तो वो अब टाइम पीरियड होगा कि आपको भरने होंगे, क्योंकि 8th हाउस जिस शिद्दत से एक्टिवेट होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर करवाएगा आपकी। तो इन चीज़ों का आपको एहतियात करना होगा। लेकिन यहाँ पे घबराने की चीज़ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो जुपिटर है वो आपके 11th हाउस में बैठा है, यानी आपके दोस्त, आपके नेटवर्क्स आपका साथ देंगे। जो जुपिटर है वो 7वीं नज़र से आपके 5th हाउस को देख रहा है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके क्रिएटिव आइडिया से रिलेटेड या आपकी रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड, वहाँ पे जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा, वो अपने ही घर को देख रहा है। तो सैटर्न की जो 10वीं नज़र है उसमें थोड़ी सी लीनियंसी आएगी जब तक जुपिटर यहाँ पे है। जुपिटर 2026 के मिड तक आपके जेमिनाई में रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद कैंसर में आएगा। अभी भी फ़िलहाल कैंसर में है लेकिन रेट्रोग्रेड पोजीशन पर आ चुका है, ये वापस अब जेमिनाई में जाएगा। तो आपको जुपिटर यहाँ पे सपोर्ट करेगा, आपके दोस्त यार आपको सपोर्ट करेंगे, आपके नेटवर्क्स यहाँ पे सपोर्ट करेंगे आपको। इसके अलावा जुपिटर की जो 5वीं नज़र है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। मेरा मशवरा आपको ये है कि 3rd हाउस से रिलेटेड जो काम है, यानी राइटिंग से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, आपकी स्पीकिंग से रिलेटेड जितने भी काम हैं, अगर आप वो शुरू करते हैं उसमें आपको एक्सपेंशन भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, जुपिटर यहाँ आपको सपोर्ट करेगा, आपका जो ढैया का टाइम पीरियड है वो आसानी से गुजर जाएगा। इसके अलावा जिन लियो वालों की शादियां नहीं हुई या जिनके रिश्ते ख़राब हुए हुए थे, वो जुपिटर की 9th नज़र आपके 7th हाउस पर आ रही है, जिसको सैटर्न ने पिछले 2.5 साल में ख़राब किया। वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे सेट होंगी, जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां भी होने के चांसेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, और जो बातें मैंने आपसे की आप उन पर अमल दरामद करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये होगी कि हमारे और भी चैनल हैं। सितारों का सफ़र हमारा पुराना चैनल रिवाइव हो चुका है, पहले टर्मिनेट था अब रीइंस्टेट हो चुका है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे हमारे 24,500 के करीब आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारा सितारों का सफ़र चैनल फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, टिकटॉक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप कहीं पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।